नमस्ते। हम हैं प्रकाश और एक नए सफर पर एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ आपके बीच में फिर से एक बार दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ अपने मन की बात और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़ी तमाम खबरें जो आज के समय में कहीं न कहीं छुप जाती हैं, कहीं न कहीं रह जाती हैं, इनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश को अंजाम तक देने के लिए फिर से एक बार आपके बीच में हूँ और आशा करता हूँ कि जैसे आप लोगों का पहले मुझे प्यार मिलता रहा, दुलार मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तो इसी कड़ी में आज पहला एक टॉपिक लेकर मैं जो आपके बीच में आया हूँ, वो मानवीय संवेदनाओं को ध्वस्त करने वाली दो घटनाओं से जुड़ी हुई है। और मानवीय संवेदना इतनी बुरी तरह से धराशायी हो चुकी है, इतनी बुरी तरह से इस समय मानव दानव बनता जा रहा है। ऐसी घटनाएं, ऐसी विकृति, ऐसी मानसिक विकृति का उदाहरण आजकल समाज में आ रहा है, देखने को आ रहा है। ये अपने आप में बड़ा ही दुख देने वाला और पीड़ित करने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम के रविवार की सुबह की घटना के बारे में, जहां एक लिव इन पार्टनर ने अपने साथी के प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। और इतना ही नहीं, दूसरी घटना जो घटित हुई है वो इंदौर में एमबीए की छात्रा की है, जहां उसकी हत्या हुई। ये दोनों ही घटनाएं हमारे समाज में विकृत होते चेहरे का उदाहरण है। स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और इसके लिए युवाओं को के साथ साथ पूरा समाज जिम्मेदार है। इसमें कहने में मुझे कोई अतिरेकती नहीं है। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते और एकल परिवार में बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। वे अपनी समस्याओं का समाधान इंटरनेट पर ढूंढते हैं। वे साथी भी इंटरनेट पर तलाशते हैं जो उन्हें गुमराह कर रहा है। जहां गुरुग्राम के सुबह रविवार के दिन जो घटना सामने आई, वह न केवल स्त्री पुरुष के संबंधों के स्वरूप को लेकर चर्चा में है, उसको सवाल खड़ी करती है, बल्कि आधुनिक परिवेश में स्त्री पुरुष का संबंध प्रेम से बाहर निकलकर विकृत होता जा रहा है, इस हैवानियत में अपनी जगह बनाता जा रहा है। इस बात को प्रदर्शित करती है। 19 साल की युवती के साथ उसके लिव इन पार्टनर ने न केवल दरिंदगी की, बल्कि रोंगटे खड़े करने वाली घटना को अंजाम दिया। त्रिपुरा की रहने वाली इस युवती के प्राइवेट पार्ट में पार्टनर ने सैनिटाइजर डालकर उसमें आग लगा दी और उसके सिर को पटक दिया। इस व्यवहार से लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से टूट गई और अस्पताल में बदहाली की स्थिति में एडमिट है। यह घटना समाज में स्त्री पुरुष संबंधों की विकृति और खतरा दोनों के बारे में बताती है। मानते हैं कि समय बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है। एआई का युग है, समय बड़ा तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। एआई से समाज बहुत आगे की तरफ भाग रहा है, हम लोग बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अपने बच्चों को हम लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं? जब परिवार के साथ बच्चों को समय देना चाहिए तो हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। एआई के युग में सामाजिक संबंध बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। डीप फेक को ब्लैकमेलिंग का जरिया बना दिया गया है। स्त्री पुरुष संबंध पहले प्रेम पर आधारित होते थे, जहां विवाह शर्त ना भी हो तब भी हैवानियत के लिए जगह नहीं थी। जिस स्त्री या पुरुष से प्रेम होता था उसके लिए दरिंदगी की संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के समय में रिश्तों में दादागिरी दिखाई देती है, हत्या और प्रताड़ना नजर आती है। स्थायी संबंध नहीं बल्कि टेम्परेरी संबंध दिखाई देते हैं। भरोसा, परिपक्वता और आपसी समझ से परे संबंध बनते हैं। यही कारण है कि सैडिस्टिक प्रवृत्ति अब पनप रही है। ऐसे लोग दूसरों को दुख देकर संतुष्ट होते हैं। उनके अंदर यह भावना घर कर जाती है कि उनके साथी, उनके शरीर पर उनका साथी का मालिकाना हक है। अब क्या कहेंगे इसको कि डिजिटल युग है और डिजिटल युग में रिश्ते परिपक्व होने चाहिए, तो परिपक्व की जगह क्या हो रहे हैं? अपरिपक्व हो रहे हैं। जो रिश्ते बन रहे हैं वह महज एक आकर्षण के बल पर बन रहे हैं।
वहां मेल जोल महज हार्मोनल चेंज की वजह से बनते हैं। इंटरनेट के युग में मनोवैज्ञानिकों की माने तो रिश्ते क्षणिक आकर्षण पर बनते हैं। उनका आधार बहुत ही सतही होता है। वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। अगर उनका पार्टनर किसी से बात करता है तो उन्हें ईर्ष्या होती है। वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और कई बार अपराध कर बैठते हैं। इंदौर में एमबीए की छात्रा की जिस तरह हत्या हुई, उसे इसी तरह के गुस्से का परिणाम बताया जा सकता है। तो क्या माना जाए इसको हम मान लें कि युवाओं को कोई भी बेहतर समाज नहीं दे पा रहा। आज के समय में मनोवैज्ञानिकों से अगर बात की जाए तो वो उनका कहना स्पष्ट साफ रूप से कहते हैं, इसमें कोई लार लपेट वाली बात नहीं है, कि हमारा समाज आज जितना बदल गया है उसमें युवाओं को अच्छी सलाह या संदेश नहीं दिया जाता है। बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, अपनी समस्याओं का हल इंटरनेट पर ढूंढते हैं, जहां उन्हें सही गलत भेद ही नहीं बताया जाता। उनका दिमाग मैच्योर नहीं होता, जिसकी वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं। आज की फिल्में, सीरियल्स सब कुछ ये बताते हैं कि बदला लेने का आपको हक है। बस इसी तरह भ्रमित होकर आज का युवा रिश्तों को और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। आइए ना एक सामाजिक जिम्मेदारी को समझें। इस तरह की सामाजिक विकृति को रोकने के लिए अपने आप से पहल करें। ये दोनों घटनाएं न केवल तार तार करने वाली हैं, बल्कि इंसानी जज्बात को भी और इंसानी सोच को भी झकझोर देने वाली हैं। फिर एक नई घटना के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, अनुमति, प्रणाम।